आपने बिल्कुल सही कहा। भाजपा जो है जात पात की और धर्म की राजनीति करती है। धर्म को इन्होंने धंधा बना दिया है, इसलिए इन्होंने कांग्रेस के ऊपर ये सवाल खड़ा किया है क्योंकि कांग्रेस को बजरंग बली से भी नफरत है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, खड़गे जी के विचार में सुन रहा था जो घोषणा पत्र के साथ अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि पीएफआई और बजरंग दल जैसे संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य की जो अमन चैन है, भाईचारा है, उसके लिए खतरा कौन कौन से संगठन है। तो उसमें पीएफआई का भी नाम लिया है उन्होंने। और निश्चित तौर पर देखिए, एक सीधी सी बात है, अगर कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में ये बात ना भी रखती और मान लीजिए चुनाव जीतने के बाद में अगर बजरंग दल वहां पर कोई गलत काम करता या पीएफआई को गलत काम करती, तो क्या उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई ना करते। ये तो किसी भी सरकार का एक अधिकार होता है कि वो राज्य की कानून व्यवस्था और शांति को बनाए रखने के लिए उन संगठनों के खिलाफ काम करे जो उस राज्य की अमन चैन और भाईचारे के लिए खतरा बन रहे हों। ऐसे तो ये है नहीं, आज के समय में जो कोर्ट का युग है, न्याय व्यवस्था का युग है, अगर हम किसी के खिलाफ भी गलत कार्रवाई करेंगे तो उसे कोर्ट में जाने का पूरा हक होता है। ठीक है, पूछने का हक होता है कि भाई हमारे खिलाफ बैन क्यों लगाया है। निश्चित तौर पर जो खड़गे जी ने कहा है बिल्कुल सही कहा है। और उन्होंने केवल खड़गे जी ने जो प्रधानमंत्री को लेकर जो जैसे संगठनों का भी नाम लिया है, खड़गे जी ने प्रधानमंत्री को लेकर जिस तरह की बयानबाजी की है उससे भी सहमत है आप जी। खड़गे साहब ने प्रधानमंत्री को लेकर जिस तरह की बयानबाजी की है उसको लेकर भी सहमत है आप? नहीं, आप सांप वाले बयान के ऊपर शायद कह रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा है। ये नागनाथ सांपनाथ ये इस तरह की बातें राजनीति में आम है। हाँ, लेकिन एक सवाल ये खड़ा हो जाता है ना कांग्रेस पर कि गांधीवादी विचारधारा के लोग अचानक इस तरह की बयानबाजी करने लगे तो ये थोड़ा समझ से परे हो जाता है। यही विचारधारा नहीं है। पता है क्या, मैं आपको बड़ी सीधी सी बात बताऊं, राजनीति में सिंबॉलिक रूप से बहुत सी चीजें कही जाती हैं और इसका गांधीवादी तरीकों से कोई लेना देना नहीं है। विचारधारा तो फॉलो करते हैं ना। नहीं, क्या खड़गे जी ने ये कहा कि भाई हम मोदी जी की हत्या करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, देखिए नागनाथ सांपनाथ आस्तीन का सांप, ये सब एक कहावतें हैं, मुहावरे हैं, अपनी बात को कहने का एक तरीका है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि खड़गे जी का एक प्रोग्राम इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के अंदर था जिस दिन राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी, उसके अगले दिन प्रोग्राम था। तो खड़गे जी बार बार एक बात कह रहे थे कि कोर्ट ने राहुल गांधी को जो 2 साल का शिक्षा दिया है, कोर्ट ने राहुल गांधी को जो 2 साल का शिक्षा दिया है, हमें बड़ी परेशानी हुई क्योंकि आप जानते हैं हमारे यहाँ शिक्षा का मतलब यह है कि भी किसी को सबक सिखाना, अच्छी बात सिखाना। ठीक है। तो मैंने उसके बारे में पता किया। तो पता चला कि भी कर्नाटक की तरफ के जो लोग हैं वो सजा को, पनिशमेंट को शिक्षा कहते हैं, जबकि हमारे यहाँ शिक्षा का मतलब दूसरा है। अच्छा, शब्दों का हेरफेर है ये कहना चाहते हैं। हाँ, शब्दों का भी हेरफेर है। ठीक है, वो कह रहे हैं हम डिवाइड एंड रूल्स नहीं करते हैं। मुसलमान हमारे साथ ज्यादा खुश हैं, आपके साथ खुश नहीं है। यही तो मैं कहना चाहता हूँ। भाजपा की नीति तो समझिए, खुश कर रहे हैं मुसलमानों को और वोट मांग रहे हैं हिंदुओं के नाम पर। ये तो हिंदुओं की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। ये खुद इन्होंने स्वीकार कर लिया है, पहली बात। दूसरी बात ये इन्होंने कहा कि भी आर्थिक आधार पर आरक्षण देते हैं। तो भाई मोदी जी से एक बार कहलवा दीजिए कि उनकी सरकार देश में केवल आर्थिक आधार पर ही आरक्षण देगी। हमें तो बड़ी खुशी होगी अगर मोदी जी इस बात को कहते हैं, लेकिन ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। सबके विकास के बारे में ही बात कर रहे हैं, आपके ऐसी बात नहीं कर रहे। आपके कांग्रेस के अध्यक्ष, मैं आपकी मनोरंजन को समझ रहा हूँ, कर्नाटक में अपनी हार देखकर भाजपा के लोग वापस गए हैं। आज मोदी जी जिस तरह से वहाँ जुटे पड़े हैं, आप उनकी मानसिक स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। ठीक है। अभी खुद इन्होंने माना है कि मुसलमान इनके ज्यादा खुश हैं, तो मुसलमान उनके विकास ज्यादा खुश होंगे। मुसलमानों की राजनीति भी आप करते हैं। ये कह रहे हैं कि बजरंग बली की बात किसने निकाला। कांग्रेस ने कब बजरंग बली की बात की? बजरंग दल एक संगठन है, उसके बारे में बात की है। पीएफआई एक संगठन है, उसके बारे में बात की है। तो हमने तो कोई इस तरह की बात नहीं की हनुमान जी के बारे में। लेकिन ये बातें करता कौन है? ये बातें मोदी जी करते हैं। मोदी जी एक छोटे बच्चे की तरह कहते हैं, उनको विपक्षी गाली कहते हैं।
अरे भाई गाली देते हैं तो क्या हम प्रधानमंत्री पद से हट गए हैं क्या? आप ये बोलिए कि सवाल ये है कि मोदी जी को ये बताना चाहिए, देश की जनता को बताना चाहिए कि आज बढ़ती महंगाई में सरकार लोगों को राहत देने के लिए क्या कर रही है। वो तो केवल जुमले छोड़ रहे हैं। आपने याद हो 2014 में मोदी जी जब सत्ता में आए थे तब इनके चुनावी जुमले थे कि अच्छे दिन आएंगे, हर अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। जब बाद में विमल डालिया जी, था विमल डालिया जी, तो उन्होंने माना कि चुनावी जुमले थे, इनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं था। ये कहते हैं 70 साल इस देश को लूटा गया। मैं ये कह रहा हूँ उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को भी उसी कंडीशन में रख दिया। कांग्रेस का राज 49 वर्ष राज रहा है और शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी, देश को एक से एक बड़ा नेता कांग्रेस पार्टी ने दिया जिन्होंने देश के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने में कहीं कोई कमी तो नहीं बड़े रखी। नेता साथ छोड़ गए ना आपका। मैं ये कहता हूँ अगर बीजेपी राज से पहले कहीं कुछ था ही नहीं और इन प्रधानमंत्री ने देश का बंटवारा आरोप प्रत्यारोप से जीत मिलेगी क्या? आरोप प्रत्यारोप से जीत मिलेगी क्या? प्रधानमंत्री की फोटो उतारकर फाड़ कर फेंक दीजिए। देश की संसद में क्या तस्वीरें लगा रखी है आपने उन लोगों की जिनके देश में कोई योगदान नहीं है आपके मुताबिक। दूसरी बात, कर्नाटक के मुद्दों की बात कीजिए। कर्नाटक में आपकी सरकार थी, आज लोग आपसे क्यों खिलाफ हैं? अच्छा विजय जी, देखिए असल मुद्दा यह है कि कर्नाटक की जो जनता है भाजपा के भ्रष्टाचारी शासन से त्रस्त थी। भाई मान लीजिए जो उनके नेता थे जिन्हें खुद भ्रष्ट कहा करते थे, आपको याद बड़ा मुद्दा होगा, भ्रष्टाचार है। आज लिंगायत वोट पाने के लिए ये उन भ्रष्ट नेताओं को भी गले लगाए हुए हैं। ठीक है। तो भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ। कानून व्यवस्था दूसरा मुद्दा है। हाँ। विकास तीसरा मुद्दा है वहाँ पर। ठीक है। बहन बेटियों की सुरक्षा और ये तीसरे सारे नंबर मुद्दों पर पर विकास। ठीक है विमल जी, संक्षेप में